जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारे मेडिकल सेगमेंट का टाइम है और आज मेडिकल सेगमेंट हम बात करने वाले थायराइड ग्लैंड पे। एक मासूम सा एक ग्लैंड होता है, लेकिन वो मासूम सा ग्लैंड जो है वो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है बॉडी की। और वैसे तो बहुत हम लोग अगर ऑर्गन्स पे बात करते हैं तो हम कहते हैं किडनी का फंक्शन है, लिवर का फंक्शन है, जिसका फंक्शन है। ग्लैंड्स जो होते हैं अपनी अपनी जगह जो पड़े हुए होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं। इनमें से हार्मोन ऐसे निकल रहे होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो जी थायराइड ग्लैंड का भी कुछ ऐसा ही फंक्शन है। इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त मौजूद है कंसल्टेंट फिजिशियन होती हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर तज़ीन मुनीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक अरे ठाक। डॉक्टर साहिबा, अभी हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड पे। थायरॉक्सिन भी लोग लेते हैं, T3 T4 TSH, ये सब क्या चीज़ें, इतने कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोगों को जी। उन पर हम अभी बात करते हैं। पहले जी हमारा एक पोल का सवाल है, उसका पहले हम आपसे जवाब पूछेंगे। श्योर पूछते हैं। अरे डॉक्टर साहब, बड़ा बिल्कुल सच सच बता रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर ना। और आपने ये नहीं कहना कि नहीं उसका अपना था, उसका अपना, बस आपने उनमें से एक पिक करके आंसर करना है। कौन सी लाइफ जो है वो आपको ज़्यादा बेटर लगती है? स्कूल लाइफ जो थी हमारी वो अच्छी थी या शादी के बाद की? डेफिनेटली स्कूल लाइफ। डेफिनेटली स्कूल लाइफ। क्यों, शादी के बाद क्यों नहीं? वेल हर एक की अपनी स्कूल लाइफ, इसमें आपकी बचपना होता है, यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू इट आफ्टर, जब जैसे आप बड़े होते हो। सो स्कूल लाइफ का अपना एक फ़न होता है। आई डोंट थिंक सो उसके अंदर कोई कोई किसी और कोई जवाब देगा। अभी तक मुझे मिला भी नहीं। मैं आपको यही कह रही थी कि अभी तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि शादी के बाद की लाइफ अच्छी है। मतलब हर एक अच्छी है, हर लाइफ की अपनी अपनी हर लाइफ की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और अपनी अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपने अपने फ़न हैं। बट स्कूल लाइफ इज़ समथिंग, बचपन आपको हर एक को अच्छा लगता है। हाँ। इसी तरह अच्छा, स्कूल लाइफ वैसे दैट टोटली डिपेंड्स। कुछ लोगों का चाइल्डहुड जो है इतना अच्छा नहीं गुजरता है, फॉर मल्टीपल रीजंस होते हैं, और वो नहीं अच्छा गुजरता तो शायद प्रॉब्ली वो लोग आके कहें कि उनकी शादी के बाद की लाइफ अच्छी है। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, आपने खुद अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जो लोग मैरिड होते हैं वो आफ्टर वाइल कर्स ही कर रहे होते हैं अपने आप को? That depends. That depends. वो भाई क्यों कर ली, किसने कहा था, कितनी मुसीबत है। कमिटमेंट की बात है इसमें। कमिटमेंट की बात है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भाई दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह रिग्रेट की सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं आफ्टर अ वाइल। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? मैंने कहा ना, कमिटमेंट प्रॉब्लम्स हर एक इश्यूज में आते हैं। व्हेन यू आर गोइंग समवेयर एंड यू आर लिविंग विद समवन एल्स, तो नेचुरली जो पहले अच्छाइयाँ उनके वो जो पहले मास्क ऑफ हुई तो फिर वापस से बढ़ के आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स उनके अपने इश्यूज होते हैं। सो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। सम पीपल कैन हैव अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते हैं ना। देयर इज ऑलवेज अ स्पाइस। This is always the spice. Yeah. Okay, बस ठीक है जी, spice is very important. अच्छा जी, वो हम उस स्पाइस की बात नहीं कर रहे थे। खैर जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी थायराइड पे बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ पड़ा है, कहाँ है हमारी बॉडी में, कहाँ लगा हुआ है हमारी बॉडी में, आई शुड से? वेल थायराइड ग्लैंड बेसिकली आपकी गर्दन के इसमें लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। यहाँ। एंड है तो बहुत छोटा सा ग्लैंड, मगर काम बहुत बड़े बड़े हैं उसके। ना हो तो मुश्किल, हो तो मुश्किल, और ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा हो तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो उसी के उसको रेगुलेट कर रहा होता है, अपनी सारी जिस्म की नशोनुमा के लिए उसमें काम आता है, चाहे वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक के अंदर 24 आवर्स वो काम कर रहा है। एंड उसकी तो छोटा सा ही है उसकी, मगर उसके थोड़ा सा भी अगर बढ़ जाता है कि ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, विच कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। एंड सो इज़ द केस, अगर वो कम काम करे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इस पर। फ्रॉम बचपन से लाइक मेंटल रिटार्डेशन से लेकर डेथ तक, इन द एंड तक इस पर। सो हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट देयर इज अ बेसिकली इट्स इन द नेक एंड इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन विच इज़ बीन रेगुलेटेड। उसको भी फर्दर रेगुलेट करते हैं। ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस होता है जो उसको रेगुलेट करता है कि कितना निकालना है, कितना कम करना है। ब्रेन में एक और चीज़ है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। बिल्कुल, वहाँ से कुछ निकलता है, कंट्रोल सेंटर होता है। वो कंट्रोल सेंटर है जी, वो पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, हेड है, वो सारे हार्मोन निकालने का रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हर तरह का। फिर उसके बाद जी वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जो आके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन के, पहले तो वो ब्रेन से निकलता है, वो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाँ रिलीजिंग हार्मोन है। उसके बाद उसको थायराइड स्टिमुलेट करता है
और वो जाके आपके थायराइड में जाके वो डिफरेंट 2 तरीके के हार्मोन निकालते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है आखिर में जो एंड प्रोडक्ट होता है। अच्छा, ये एक साइकिल है एक्चुअली, ऊपर हाइपोथैलेमस है, फिर वो पिट्यूटरी पे आता है, पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है जी, वो भी यहीं कहीं है, अंदर ही कहीं है, वो भी ब्रेन के अंदर है। वो भी ब्रेन के अंदर ही है जी। फिर उसके बाद वो नीचे आता है, वहाँ से हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, वो पिट्यूटरी में आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग निकलता है, फिर वो नीचे आता है और T3 T4 निकलता है। बिल्कुल। अभी T3 T4 क्या है? T3 T4 2 तरीके के होते हैं। जो एक्टिव फॉर्म जो हमारा काम कर रहा होता है, दैट इज T4 विच वी कॉल थायरॉक्सिन, ठीक है, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अस। ठीक है, वो जाके फिर डिफरेंट जगहों पे अपने अपने काम कर रहा होता है। दैट मीन्स कि आपकी अगर दिल का ले लें, T3 कहाँ जाते हैं? T3 भी आखिर में कन्वर्ट होकर T4 हो जाता है। सो इट इज़ बेसिकली वो आखिर जो एंड प्रोडक्ट हमारा होता है वो T4 होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें वो जाके अब वो T4 क्या करता है, वो T4 फ्रॉम हार्ट टू GI टू इवन ब्रेन, इट ऑल सर्कुलेट कर रहा होता है, एंड वो उसको अपने अपने काम करने में मदद करता है। आप जो खाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए, कि वो डाइजेस्ट हो जाए, ज़्यादा ना हो, आपकी वेट के लिए, आपके दिल की नशोनुमा के लिए, हर चीज़ के लिए उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ की ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें T4 चाहिए। बिल्कुल। और T3 जो निकलता है वो अल्टीमेटली T4 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड T4 इज़ द एक्टिव फॉर्म जी। तो हम जब रिप्लेस करते हैं इस हार्मोन को, तो हम T4 से रिप्लेस करते हैं। हाँ, दैट इज़ अ थायरॉक्सिन। वेट लॉस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं हार्मोन? देखिए, वेट लॉस के लिए अगर आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, हर एक के, मैंने कहा नहीं ना, कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। हर एक चीज़ की अपनी इफ़ादियत भी है, नुकसानात भी हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आप ज़्यादा अगर हो जाएगा, T4 ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नुकसानदेह है, तभी तो हम उसको ट्रीट करते हैं। तभी तो हम उसे ट्रीट कर रहे हैं। मगर आप अगर उसको हाइपर कहते हैं, या अगर आप उसको आप अपने उस मकसद के लिए यूज़ करेंगे जिसके लिए वो नहीं करना चाहिए, तो लोग करने को तो बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, मगर फिर वो प्रॉब्लम से पड़ते हैं, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बस एक कॉल है जी, वो अटेंड करते हैं, फिर और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं राहिला बोल रही हूँ। राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी राहिला, क्या कहना चाहेंगी? पोल का जवाब देंगी आप? सॉरी, मुझे नहीं पता आपका पोल का सवाल क्या है। अच्छा चलिए, मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। हमारे पोल का सवाल है कि कौन सी लाइफ ज़्यादा बेटर है, स्कूल लाइफ या शादी के बाद की? आई थिंक स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ। हस्बैंड पास नहीं बैठे ना, इसलिए आपने फौरन से स्कूल लाइफ बोल दिया। नहीं, एक्चुअली मैं अनमैरिड हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर तो बड़ी अच्छी बात है, स्कूल लाइफ ही बोलेंगी। लेकिन अभी आप बोल सकती हैं शादी के बाद की, क्योंकि अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की है। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगी राहिला? एक्चुअली मुझे थायराइड का मसला रहा है काफ़ी पहले। अभी तो मैंने चेकअप नहीं कराया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बहुत वीकनेस मुझे फील होता है। लाइक सुबह उठती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, पूरे जिस्म में दर्द। तो क्या मतलब मैं दोबारा चेक कराऊँ? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कब आपको मतलब चेक करा लेना चाहिए, ऐसा मतलब। अच्छा, एक मिनट, आप कह रही है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जनरलाइज बॉडी वीकनेस सुबह के वक्त स्पेशली वैसे भी पूरे जिस्म में दर्द लाइक होता है। और डॉक्टर मैं एक रिक्वेस्ट भी नींद कितनी आती है आपको? जी, नींद कितनी आती है आपको? मेरी मदर एक्चुअली बीमार होती है, मुझे उनको भी लुक आफ्टर करना होता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है आपकी। अच्छा, दूसरा फिर आपका टॉयलेट जाने की रूटीन क्या है? एक्चुअली मुझे इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम भी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी है, ठीक है। और फाइब्रॉइड का भी मसला है कुछ। फाइब्रॉइड का ही मसला है? जी जी। अच्छा, ये तो बड़ी कलेक्शन आपने बड़ी पूरा हॉस्पिटल जमा करके रखा हुआ है अपने अंदर। हाँ चले, कुछ स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से मतलब ज़ाहिर घर में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, खासतौर पर मदर को लेकर मुझे ज़्यादा उनके लुक आफ्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी जी ज़रूर। देखिए, इस तरह आम फ़ोन पे तो डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से उनको मेरी एडवाइस यही है, क्योंकि उनको पहले थायराइड का कोई फंक्शन प्रॉब्लम रह चुकी है। कोई सिम्टम पूछना चाहेंगी? उनका ये कि उनका वेट बढ़ तो नहीं रहा है या घट रहा है, कम हो रहा है, क्या है उसके साथ? अभी तो नॉर्मल है, मतलब कोई बड़ा नहीं है या कम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भूख लगती है? भूख लगती है, लेकिन स्वेट करती है, पसीना आता है हाथों में? जी बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा?
जी जी। चले जी, हम इस पे बात सर्दियों में की नहीं कहीं गर्मियों में बात करें। नहीं, गर्मियों में सर्दियों में दोनों में आते हो, हाथ पैर भी ठंडे रहते हैं बिल्कुल बहुत। चले जी, हम आपको इसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, इनका जवाब हम देते हैं ना, वही छोटे से ब्रेक है, छोटा सा जी, बहुत ही टाइनी सा ब्रेक है, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।